We have been hearing about on a series walking on God's way. और हम इस श्रृंखला को अभी सुन रहे हैं कि परमेश्वर के रास्तों पर चलना. Pastor Pankaj has been leading us in this series, and पास्टर पंकज हमें इस श्रृंखला में लेकर चल रहे हैं. we are called to be a disciple. I think we are all clear about that. और हम सब चेले बनने के लिए बुलाए गए हैं और मैं आशा रखता हूँ हम सब इस बात से परिचित हैं. Yeah, we are not just as a church. We believe that intentional discipleship is part of our core. और एक कलीसिया के रूप में हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि जानबूझकर वह चेला बनना जो है हमारी जीवन का एक बहुमूल्य हिस्सा है. We just don't just come to church on Sunday and that is it. और That's हम not that. कलीसिया रविवार को आते हैं और बस इतना ही हमारा जीवन नहीं है. And it is the walk with the Lord is a 24/7 activity. और परमेश्वर के साथ चलना एक 24 घंटे 7 दिन की एक क्रिया है. Every aspect of our life is or needs to be governed by the Lordship of the Lord. और हर एक हमारे जीवन का जो पहलू है वह परमेश्वर की निगरानी में ज़रूरी होना चाहिए. यह ज़रूरी है. As we know, a disciple, the task of a disciple is to please his master. और जैसे हम जानते हैं कि एक चेले का जो कार्य है वह यह है कि वह अपने जो मालिक है, अपना जो स्वामी है, उसको प्रसन्न कर सके. It permeates into every aspect of our life. और वह हमारे जीवन के हर एक पहलू में यह बात लागू होती है. We cannot separate the secular and the spiritual in our lives. और हम अपने जीवन में वह संसारिक और वह आत्मिक बातों को अलग अलग नहीं रख सकते हैं. For a believer, for a disciple, every aspect is crucial. और एक चेले के लिए, एक विश्वासी के लिए हर एक पहलू जो है वह महत्वपूर्ण है. And as you all know, most of you know who are coming to church, we are going on this series of walking God's way. और हम लोग जो कलीसिया आते हैं, हम इस श्रृंखला से होकर जा रहे हैं. हमें पता है कि परमेश्वर के रास्तों पर चलना. And for today's the topic that I would like to speak on, what the Lord has put in my heart is talking about finance. और तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, आज का जो शीर्षक है जो परमेश्वर ने मुझे दिया है वह यह है कि आर्थिक बातों के ऊपर. Finances God's way. जो आर्थिक चीज़ें हैं वह आर्थिक चीज़ें परमेश्वर के रास्तों पे. You might think what a topic to bring in church when there are many other topics that could be taught. और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कितना ही अलग एक शीर्षक है, कितनी अलग एक बात है सिखाने के लिए कलीसिया में, जबकि बहुत सी अलग बातें भी सिखाई जा सकती हैं. I understand that this is not a topic that is commonly taught in churches. और मैं इस बात को समझता हूँ कि यह एक ऐसी शिक्षा है जो बहुत हर कलीसिया में शायद ना सिखाई जाती हो. And many of us fail in this area. और हम में से कई लोग इस जगह पर हारते हैं. We don't know how to handle our finances the godly way. और हम असफल होते हैं और हमें नहीं पता कि कैसे हम अपनी आर्थिक स्थिति को संभालें परमेश्वर के अनुसार. There are so much of instructions that we get from the world. और जो संसार से है हमें बहुत ज़्यादा जो है मार्गदर्शन मिलता है. But not all of it is helpful for us in our walk with the Lord. परंतु उसमें से सब कुछ हमारे लिए बहुमूल्य नहीं होता है, हमारे लिए कामयाब नहीं होता है परमेश्वर के साथ चलने में भी. Do you know that in the Bible there are more than 2,000 verses that are talking about finance? और क्या आपको पता है कि बाइबल में 2000 ऐसी आयतें हैं जो आपके आर्थिक रूप या पैसों के बारे में जो बात करती हैं. That shows that
God is giving importance to that aspect of our life. और यह इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर हमारे जीवन के इस जीवन के इस हिस्से को भी बहुत बहुमूल्य जानता है. Of the parables that Jesus taught, about 11 of them, 13 to be precise, 13 of them were precisely about talking about money. और एक दृष्टांत में जो यीशु Of the parables that Jesus taught, 13 of them speak about money. So जितने भी दृष्टांत यीशु ने कहे हैं उनमें से 13 जो दृष्टांत हैं उनमें यीशु मसीह ने पैसों के ऊपर चर्चा की है. See, all of this, it's about the right stewardship. और यह सब कुछ वह सही भंडारी होने के बारे में है. Many of this talk about how you can be a wise steward of the things that are entrusted to you. और इन दृष्टांतों में से कई ऐसी बातें हैं जो आपको यह सिखाती हैं कि कैसे आप एक सही भंडारी बन सकें. There are other passages that talk about how we can fight against the curses of greed and covetousness. और भी दृष्टांत हैं जो इस बारे में बताती है कि कैसे हम लड़ सकते हैं उन श्रापों के विरुद्ध जो लालच के और covetousness is same thing, लालच के विरुद्ध जो हैं. See, when we look in the history of the church, we can see there are people who have very highly regarded, who have fallen because of not having the right attitude or they did not guard themselves in this area. और अगर आप इतिहास उठाकर देखें तो वहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो गिरे हैं क्योंकि उन्होंने अपने आप को अपने जीवन के इस हिस्से में संभाल कर नहीं रखा. Many have fallen into pride because of these three aspects. Actually, lust, greed, and pride have resulted in many of God's servants falling. और कई परमेश्वर के जन ऐसे, परमेश्वर के दास ऐसे थे जो अपने जीवन में गिर गए क्योंकि उनके अंदर यह तीन चीजें थी: वासना, लोभ और लस्ट, प्राइड, ग्रीड. वासना, लोभ और घमंड. But at the same time, the careful use of money had resulted in the joy and peace of his servants. परंतु उसी समय पर जो पैसों का जिन लोगों ने बहुत ही ध्यान से इस्तेमाल किया उनके जीवन में आनंद और बहुतायत आई. People have used money for their own personal gains. लोगों ने पैसों का इस्तेमाल किया अपने बढ़ोतरी के लिए, अपनी मनचाही बढ़ोतरी के लिए. And also we see wrong teachings that are very much prevalent in the church that would take us away from the Lord. और हम यह भी देखते हैं कि गलत शिक्षाएं जो हमें परमेश्वर से दूर कर सकती हैं कलीसिया में सिखाई जाती हैं. So that is it. That's the reason why we need to look at finances, the use of money in the way that God looks at it. और इसी वजह से हमें उस आर्थिक स्थिति को, उन पैसों को उस रूप से देखना है जिस नज़रिए से परमेश्वर पैसों को देखता है. One of the verses that came to my mind was one of the verses that my father, when we are three sons to him, three brothers. When we were in our teens, he called us and said this verse. That's the verse that came to my mind when I thought about this topic. Yeah, Proverbs chapter 30, verse 7 to 9. और जब हम अपनी किशोर अवस्था हम तीन भाई थे, मेरे पिता हमें बुलाकर इस आयत से हमसे बातचीत किया करते थे और वह है नीति वचन उसका 30 अध्याय और उसकी 7वीं आयत. 2 things I ask of you, O Lord. Do not refuse me before I die. Keep falsehood and lies
far from me. Give me neither poverty nor riches, but give me only my daily bread. Otherwise, I may have too much and disown you and say, Who is the Lord? Or I may become poor and steal and so dishonor the name of God. और नीति वचन 30 उसका 7 से 9 तक, मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह ना मोड़, अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूँ कि यहोवा कौन है, व अपना भाग खोकर चोरी करूँ और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूँ। How many of you want to become rich? हमें से कितने लोग धनी बनना चाहते हैं? I'm surprised that some of people are not raising their hands. और मैं बहुत ही चकित हूँ कि कई लोग अपना हाथ नहीं उठा रहे हैं। You want to be poor? आप गरीब बनना चाहते हैं? I don't think. We all want to be rich. If you ask me, I will raise both my hands and say I want to become rich. और अगर आप मुझसे पूछे तो मैं तो अपने दोनों हाथ उठाकर कहूँ कि हाँ, मैं अमीर बनना चाहता हूँ। All of us, that's why we work, we do various things. We want money. और हम सब ऐसा करना चाहते हैं, इसीलिए हम सब काम करते हैं, क्योंकि हमें पैसों की ज़रूरत है। We need something to eat. हमें कुछ खाने के लिए चाहिए। Is there anybody who wants to remain without food? No, none of us. कोई है यहाँ पर ऐसा जो बिना खाने के रहना चाहता हो? नहीं, कोई भी नहीं हम में से। And we are made in such a way that we need food, we need things. We all need all of these things. और हम इस स्वरूप में बनाए गए हैं कि हमें खाने की ज़रूरत है, हमें और चीज़ों की ज़रूरत है, और हमारे जीवन में यह ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं। And because of sin, we have to work. Otherwise, we would have been provided in the garden. God was providing everything there. और पाप की वजह से हमें कार्य करना पड़ता है। अगर ऐसा पाप ना होता तो हम उस वाटिका में होते जहां हमारे लिए सब कुछ चीज़ें मुहैया कराई जाती। But let me ask you one more thing. Is money evil? और मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या पैसे जो है वह एक दुष्ट चीज़ है या बुरी चीज़ है? Good. You are all familiar with the Bible. आप सब वचन के साथ, आप वचन को जानते हैं। बहुत I have अच्छी heard बात। people say that money is evil. मैंने लोगों को यह कहते हुए सुना है कि पैसा जो है बहुत ही एक बुरी चीज़ है। But the Bible doesn't say that. परंतु- Bible says about something else that is evil that will come later. और बाइबल परंतु इस बात को हमें नहीं बताती है। बाइबल हमें किसी और चीज़ के बारे में बताती है जो दुष्ट करता है, परंतु हम उस पर बाद में आएंगे। So actually we need money. और जो सच बात है वो यह है कि हमें पैसों की ज़रूरत है। But how do we approach money? How do we look at things so that we do not fall in the line of people who have fallen? परंतु कैसे हम इस पैसे को देखें, किस नज़र से हम इन पैसों को देखें कि हम उन लोगों के समान ना बने जो इसकी वजह से गिर गए हैं। When I look, when my father was talking about all of these matters, he mentioned to us about how my grandfather had utilized money. और जब मेरे पिता हमको यह बातें सिखाया करते थे, उन्होंने मुझे इस बारे में बताया कि कैसे मेरे जो दादाजी थे वह पैसों का इस्तेमाल किया करते थे। He was an evangelist. वह एक सुसमाचार फैलाने वाले थे। And he was very generous, a very generous person. और वह एक बहुत ही खुले दिल के आदमी थे, बहुत ही खुले दिल के। And somebody will give him money and he'll be going out for sharing the gospel. He sees somebody with a need, he'll give that money and come back. और लोग उनको पैसे दिए करते थे और वह बाहर जाते थे सुसमाचार बांटने के लिए। उन्हें कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति दिखता था, वो पूरा पैसा उन्हें देकर वापस आ जाते थे। He sold his property and most of it was given to other people. और उन्होंने अपनी ज़मीन को बेचा और उसमें से ज़्यादातर जो थी वह लोगों को ऐसी ही दे दी गई। There was a time when my father and my
we were not there. Only my elder brother was at that time. और एक ऐसा समय था कि जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, सिर्फ मेरे बड़े भाई थे वहाँ पर. And my father and mother, they lost a job because they were not willing to, because of they were asked not to go to church. They said we are leaving the job, and they came home. They had nothing with them. और एक ऐसा समय आया कि जब मेरे माता पिता दोनों ने अपनी नौकरी खो दी, क्योंकि नौकरी उनसे कह रही थी कि तुम कलीसिया नहीं जा सकते हो. उनको छुट्टी नहीं मिल रही थी इस बात के लिए, तो उन्होंने नौकरी छोड़कर वहाँ घर आ गए दोनों. अब उन दोनों के पास कोई कार्य नहीं है. And there was a grandfather, my father and mother, and the young child, और my elder brother. इस समय घर पे मेरे दादाजी, मेरे माता, मेरे पिता और एक छोटा बच्चा है. See, they were without job for almost a year. और वह बिना नौकरी के रहे 1 साल तक. And all this time, my grandfather had been giving to people all along the way. And all these people came back and gave to him during this 1 year time. और इस 1 साल, लगभग 1 साल के समय में जितने भी लोगों को मेरे दादाजी ने खुले दिल से दिया था, वह लोग सब वापस आए और उन्होंने हमारी मदद करी. They gave back. He didn't expect it from them. और उन्होंने इस बात की अपेक्षा नहीं रखी थी उनसे, परंतु वह लोग आए और उनको लौटाया. The moment my father got back his job, all this money giving stopped. और जिस क्षण मेरे पिताजी को फिर से नौकरी मिली, यह सारे पैसे आना बंद हो गए. There was so much money remaining to be got. Till now we have not got it. और बहुत से ऐसे पैसे थे जो वापस आ सकते थे, अभी तक हमें वापस नहीं आए वो. See, God is not a debtor to anyone. देखिए, परमेश्वर किसी का भी कर्जदार नहीं होता है. He provided for our family. I was not there at all at that time to experience all of this, but this is what the legacy that we carry. और परमेश्वर, मैं उस समय में वहाँ पर नहीं था इन सब बातों को देखने के लिए, परंतु यह एक पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे परिवार में बात जो है चली आती है. I also want to talk about my mother-in-law, Tina's mother. और मैं आज अपनी सासू माँ के बारे में भी बात करना चाहूँगा. टीना की मम्मी, She used money wisely. उन्होंने पैसों का बहुत ही सही रूप से इस्तेमाल किया. She did not spend on any unnecessary things. और वह किसी भी जो चीज़ ज़रूरी नहीं होती थी ऐसी चीज़ पर खर्चा नहीं किया, But she saved for her children. परंतु उन्होंने अपने बच्चों के लिए बचाया. All of the children are in the ministry now. उनके सारे बच्चे आज सेवकाई में हैं. They lived a very simple life. Papa was the person who was giving away every time. Mummy was the one saving. और उनके घर पे भी ऐसे थे, पिताजी ऐसे थे जो हमेशा बस दे दिया करते थे, और माता ऐसी थी जो हर बात को बचा कर रखती थी. So there are aspects that we have seen in our life where our parents, our grandparents have used money wisely, and we are experiencing the blessing of it. और हमारे जीवन में एक बहुत सी जगहें ऐसी हैं, बहुत सी परिस्थितियां ऐसी हैं जहां पर हम देखते हैं कि हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी ने, हमारे पुरखों ने पैसों का सही इस्तेमाल किया, और आज हम उसकी आशीष के पात्र बनते हैं. I want to talk about 3 aspects of money today. मैं आज पैसों की 3 चीज़ों के ऊपर बात करना चाहता हूँ. First of all, I want to talk about money as a tool. और पहली चीज़ जो मैं आपसे बांटना चाहूँगा वो कि पैसे एक टूल औजार के समान, पैसे एक औजार के समान. Bible doesn't, you have said it, Bible doesn't say that money is evil. आप जानते हैं, और बाइबल भी इस बात को बताती है कि पैसे जो है वह ईविल यानी कि दुष्ट नहीं है. But what does the Bible say परंतु बाइबल क्या कहती है इस बारे में, concerning money? Any guess? पैसों के बारे में कोई बता सकता है? Yes, the love of money is evil. पैसों से प्रेम करना यह एक बुरी बात है. And Jesus also taught, make friends out of mammon. Friends out of money. ओके, अब यीशु ने भी इस बात को बताया कि तुम पैसों से अपनी मित्रता रखो. It is to be used
for a purpose. वह आपको आपके लिए एक उद्देश्य के काम आना चाहिए. I know many of you told that you prefer to be rich. हम में से हर किसी व्यक्ति ने, ज़्यादातर लोगों ने अपना हाथ उठाया कि हाँ, हम अमीर या होना चाहते हैं, धनी होना चाहते हैं. Did God give you the money? क्या परमेश्वर ने आपको पैसे दिए? And is it because just you followed Christ that you became? क्या यह सिर्फ इस वजह से कि आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं इसलिए आपको पैसे मिले हो? It's no. नहीं. You have Ambani and Adani and all these people who have lots of money than each one of us have. और हमारे पास अंबानी, अदानी और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, हमसे ज़्यादा पैसा है. And we don't have even a fraction of what they have. और हमारे पास उनके मुकाबले में एक दिन के समान भी नहीं होगा शायद. Then what is the point of all of this what we are talking about? तो फिर क्या एक मतलब है इन सब बातों का जो आज हम यहाँ पर कर रहे हैं? Many servants of God lived without any money in the sense that they were very poor. और बहुत से परमेश्वर के जो लोग थे, जन थे, वह बिना किसी पैसे के रहे हैं, जिसका अर्थ यह है कि वह गरीब थे. There were people who left, or like you can tell it, they discarded this aspect of money itself in their life, but they acquired many other things. और वहाँ पर कई लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने जीवन में इन पैसों की बात को शायद बिल्कुल ही छोड़कर आगे बढ़े, परंतु जीवन में और बहुत सी चीज़ें हासिल करी. So what is God wanting us to do by giving us this money, this things that we feel that God has given us? Why is He giving us? और तो क्या है वह चीज़ जो परमेश्वर हमें देता है और क्यों यह सारी बातें आज परमेश्वर हमसे कहता है? We believe that everything good comes from God. हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि हर एक भली वस्तु परमेश्वर की ओर से आती है. Then why has He given me and you the things that we have? और तो फिर उसने क्यों यह सारी चीज़ें हमें दी हैं जो हमारे पास हैं? We are called to be stewards. हम सबको भंडारी होने के लिए बुलाया गया है. We need many things. हमें बहुत चीज़ों की ज़रूरत है. We need love. हमें प्रेम की ज़रूरत है. We need people around us. हमें लोगों की ज़रूरत है अपने We आसपास. need things for our sustenance. और हमें चीज़ों की ज़रूरत है अपने रोज़मर्रा के जीवन के लिए. We need clothes. We need food. We need shelter. All of these things are needed for us. और हमें कपड़े चाहिए, हमें रोटी चाहिए, हमें एक छत चाहिए अपने सर के ऊपर. यह सारी चीज़ें हमें ज़रूरत है इनकी. And God has provided us all of these things. और परमेश्वर यह सारी चीज़ें हमें मुहैया कराता है. And how are we utilizing it? तो कैसे हम इसका इस्तेमाल करते हैं? It's a tool in our hands. यह एक औजार समान है हमारे हाथों में. And are we using it for the extension of the kingdom of God? क्या हम इसका इस्तेमाल करते हैं परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए? God gives more to the person who is faithful. परमेश्वर और ज़्यादा देता है उस व्यक्ति को जो विश्वास योग्य होता है. If you are faithfully using what is given to you, God will give you more. अगर आप विश्वास योग्यता के साथ इस्तेमाल करते हैं उन चीज़ों का जो आपको दी गई हैं, परमेश्वर आपको और बढ़ा कर देता है. I wouldn't give something to somebody I know will use I won't give money to somebody who would go and drink and do all sorts of things. I will just think twice giving to that person a second time. और मैं किसी ऐसे व्यक्ति को पैसे नहीं दूंगा जो शायद जाकर उन पैसों का इस्तेमाल अपनी अय्याशी में करे या वो सारा पैसा उड़ा दे. मैं उस व्यक्ति को पैसे देने से पहले शायद 2 बार सोचूंगा. I don't think God will give people who are not using the resources properly. और मुझे नहीं लगता परमेश्वर उन लोगों को देगा जो अपने इन दी गई चीज़ों का सही रूप से इस्तेमाल नहीं करते हैं. See, God is asking us to be stewards of the things that are entrusted with us. और परमेश्वर हम सबसे चाहता है कि हम अच्छे भंडारी बने उन सब चीज़ों के लिए जो परमेश्वर ने हमें दी है. The foremost principle
of God's kingdom is that we use the resources, stewardship, use the resources properly that God has given us. और जो सबसे महत्वपूर्ण बात परमेश्वर के राज्य की जो है, जो एक बहुमूल्य बात है, वह यह है कि वह चीज़ें जो हमें दी गई हैं, हम उसका इस्तेमाल एक सही भंडारी के रूप में करें, उसका देख रेख करें. If we use it for our own interest, our own wish, what we have, desires that we have, dreams that we have, I don't think that is right for a Christian. और अगर हम उन सब बातों का इस्तेमाल करेंगे उन सब चीज़ों के लिए जो हमें चाहिए, जो हमारी इच्छा में है, जिन्हें हम अपेक्षा रखते हैं जिन बातों से, तो फिर शायद हम एक अच्छे मसीह नहीं हैं. God wants us to use it wisely for His kingdom. परमेश्वर चाहता है कि हम उसका इस्तेमाल करें बहुत ही ध्यान से उसके राज्य के लिए. God is asking us to use the money to build friends. How is it possible? परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम इन पैसों के साथ अपनी मित्रता को बढ़ाएं. ऐसा कैसे हो सकता है? But that is a principle that God wants us to do. परंतु यह एक मूल विश्वास है जो परमेश्वर चाहता है कि हम करें. Use it for the extension of the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए उसका इस्तेमाल करें. Go to places that, like, use the money that God has given. If you are not going as a missionary, use the money for the extension of the kingdom in ways that would bring glory to God. और अगर आप खुद परमेश्वर के राज्य को जाकर नहीं फैला सकते हैं तो आप अपने पैसों का इस्तेमाल करें उन जगहों पर, ऐसे रास्तों पर जहां परमेश्वर का राज्य बढ़ सके. I talked about money as a tool. मैंने पैसों का एक औजार के रूप में बात की. Second aspect is money as a test. और दूसरा जो बात है, दूसरी जो चीज़ है, वह हम यह देखेंगे कि पैसे एक परीक्षा के रूप में. How do we approach money? What do we think of it? कैसे हम पैसों की ओर बढ़ें, क्या हम उसके बारे में सोचें? What would be your response if you see that there's a lottery available? Would you go and buy that lottery? In Kerala, this is a big business. You turn anywhere, you have people selling lotteries and they will want you. And what does it come to your mind when you see that there's an opportunity for you to get some fast money? और आपका क्या एक कार्य होगा, क्रिया होगी जब आप देखेंगे इस बात को कि आपको लॉटरी का टिकट दिया जा रहा हो. केरला में इसका बहुत ज़्यादा बड़ा बिजनेस है कि आपको अगर लॉटरी लग रही हो कि जल्द से जल्द आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकें. I've heard Christians say, I will buy a lottery and give for the Lord. और मैंने मसीह लोगों को यह कहते सुना है कि मैं एक लॉटरी लूंगा और जीत गया तो परमेश्वर को पैसे दे दूंगा. God doesn't want your money in that way. परमेश्वर आपके पैसों को इस रूप में नहीं चाहता है. What is the purpose? Like, how do we look at money? What is the emotions that come to your mind, in your heart when you see lots of money available? और क्या वो भावनाएं होनी चाहिए आपके हृदय में जब आप बहुत ढेर सारे पैसे एक साथ देखें? Forget about big money, small money. How does it control you, or are you over controlling the money that you have? और अच्छा, बड़े एक राशि को छोड़े, अगर थोड़े से पैसे की अगर हम बात करें तो उसमें भी क्या आप अपने आप पर नियंत्रण रख पाते हैं या पैसे आपके ऊपर नियंत्रण रखते हैं? See, this is to test a character. और यह जो है एक परीक्षा होती है हमारे चरित्र की. Like any other aspect, any other attribute, the money is a test of our character. और किसी भी अलग चरित्र की तरह, किसी भी और अलग बात की तरह, जो यह परीक्षा है वह हमारे चरित्र की परीक्षा है. पैसे हमारी चरित्र की परीक्षा है. For a disciple, as I mentioned, every area of our life should be under the lordship of Jesus Christ. और एक चेले होने के नाते, जैसे हमने बोला था कि हर एक जगह हमारे जीवन की, हर एक बात हमारे जीवन की परमेश्वर की प्रभुता के नीचे होनी चाहिए. It is something, as every other spiritual discipline,
This is also a spiritual discipline that has to be cultivated, that we have to work on it. और हर किसी आत्मिक व्यवहार की तरह यह भी हमारा एक आत्मिक व्यवहार होना चाहिए जिसमें हमें बार बार परमेश्वर को समर्पित होना ज़रूरी है। How do we become the kind of people who never boast in riches? और कैसे बने हम ऐसे लोग जो हम कभी अपने इन बातों पर घमंड नहीं रखते, अपने धन पर घमंड नहीं रखते। As in Acts 20 verse 35 it tells, do we really believe that it is more blessed to give than receive? और प्रेरितों के काम 20 उसका 35 इस बात को कहता है कि क्या हम सचमुच में इस बात पर विश्वास नहीं रखते कि देना लेने से ज़्यादा उत्तम है। Do we as a church believe that, or individually do you believe that it is blessed to give than receive? और क्या एक कलीसिया या क्या एक व्यक्तिगत रूप में हम इस बात पर विश्वास नहीं करते कि देना लेने से उत्तम है? Indian culture probably we have this attitude. Anything free, we are there for that. No? और शायद एक भारतीय समाज में एक ऐसी मानसिकता है कि हमारा एक मानसिकता है कि अगर कोई भी चीज़ मुफ्त में मिल रही हो तो हम अपने हाथ आगे बढ़ाते हैं उनके लिए। Never, mostly our hands are not like this. We are always like this. और हमारे हाथ कभी भी शायद ऐसे नहीं होते हैं, परंतु ज़्यादातर हमारे हाथ ऐसे ही रहते हैं। Do we have a cheerful heart when we give to those who teach us the word? क्या हमारा एक बहुत ही प्रफुल्लित हृदय होता है जब हम देते हैं उन लोगों को जो हमें वचन से पढ़ाते हैं? We hear this so much that we need to give, so better give than not hear it again and again. Is that the attitude that we have when we give in church? क्या या फिर हमारा जो स्वभाव होता है वो ये ऐसा होता है कि इससे अच्छा है मैं बार बार इसी एक बात को बार बार सुनने से अच्छा मैं दे ही देता हूँ, क्योंकि मैं बस ये बार बार सुन रहा हूँ कि देना है देना है देना है, तो मैं दे ही देता हूँ। क्या यह हमारा स्वभाव है? Do we have that heart of contentment in the things that we are? और क्या हमारे हृदय में वह एक संतुष्टि है जब हम इन सब चीज़ों को करते हैं? The things that we see our neighbors having, do we, okay, it's good if I get that also? Is that our attitude? और क्या हमारा जो स्वभाव है वह इस प्रकार से कि जो चीज़ हमारे पड़ोसी के पास है वह देखकर हम करें कि काश मेरे पास भी होता तो अच्छा होता। Philippians 4, it mentions verse 10 to 13 about I've learned to be content in every situation, to be hungry, to be filled, to be naked, to be rich, to be poor. That's what Paul teaches there. और फिलिपियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसकी 10 से 13 आयत में इस बारे में लिखा है कि हर एक बात में मेरे अंदर संतुष्टि होनी चाहिए, चाहे मैं भूखा हूँ, चाहे मेरा पेट भरा हो, चाहे मेरे शरीर पर कोई कपड़ा ना हो, चाहे मैं अमीर हूँ, चाहे मैं गरीब हूँ, हर एक बात में मुझे संतुष्टि होनी चाहिए। See, a heart of contentment arises only when we are content in our Lord Jesus Christ. और एक भरपूरी का जो हृदय होता है, एक संतुष्टि का हृदय तब ही उत्पन्न होता है जब हम संतुष्ट होते हैं अपने परमेश्वर यीशु मसीह में। Are we able to give with a whole heart, with our full mind? और क्या हम दे पाते हैं अपने पूरे हृदय से, अपने पूरे मन से? See, if you think that you have earned it, it's difficult for you to give. और अगर आप इस बात को सोचेंगे कि आपने वह कमाया है, आपके लिए देना बहुत मुश्किल होगा। But if you know that everything good comes from the Lord and He is the one who provides me, and if He tells you to give, it would not be difficult for you to give. और परंतु अगर आप इस बात को जानेंगे कि हर एक भली वस्तु परमेश्वर के ही ओर से आती है और फिर आप कहेंगे कि हाँ मुझे देना है, तो आपका जो हृदय होगा देते समय वह अलग होगा। See, what Jesus taught also, we see the widow, the lady who came there in the temple, the 2 penny that she had, that was all that she had. और जब यीशु इस दृष्टांत को बताते हैं कि
वह महिला जो मंदिर में आती है और उसके पास जो 2 दमड़ियाँ होती हैं, वह 2 दमड़ी वह होती है जो सब कुछ जो है उसके पास वह 2 दमड़ी होती है। There were other people who were giving so much. और वहाँ पर और लोग थे जो बहुत ज़्यादा दे रहे थे। That might be probably 1% or 2% of what they have. और वह शायद 1% या 2% धन होगा उस सारे धन में से जो उनके पास है। But this lady gave the 100%. परंतु यह जो महिला थी इसने अपना 100% दे दिया। Giving becomes giving when it pains you. और यह देना, यह दान देना, यह भेंट देना तब होता है जब आपको उसको देते हुए शायद दर्द हो। See, we have learned it the hard way. हमने बहुत ही एक मुश्किल रूप से इसको सीखा। Couple of years, maybe I think it was 10 years ago, 12 years ago, God gave us a very big amount in our hands. और 10-12 साल पहले परमेश्वर ने हमारे हाथ में एक बहुत बड़ी राशि थमाई। And that is as I mentioned earlier, Tina's mother had saved and she had given it to us. और जैसे मैंने पहले बताया था कि टीना की मम्मी ने यह सारे पैसे इकट्ठा किए थे और हमें दिए। And normally this one thing that I've been asking the Lord whenever Lord, what should I do with this money? That's a question that I always ask. और एक सवाल जो मैं हमेशा परमेश्वर से पूछता हूँ, मैंने वही सवाल पूछा कि परमेश्वर मैं इतने पैसों के साथ क्या करूँ। At the back of my mind, I had some plans about this money. और मेरे मन में कहीं ना कहीं पर इन पैसों के साथ बहुत सी योजनाएं थी। We had just moved out of the village and we came to the town, so we didn't have a fridge, we didn't have a washing machine. My bike was very old, so that would cover almost all of what I was planning to buy with that. और हम उसी समय गांव से बाहर निकलकर शहर में आ रहे थे, तो हमारे पास ना फ्रिज था, ना वॉशिंग मशीन थी, मेरी बाइक भी बहुत पुरानी थी, तो इन पैसों से यह सारी चीज़ें जो थी वो नहीं आ सकती थी। I asked, probably it was much routine question that I used to ask, Lord, what should I do with this money? और यह एक रोज़मर्रा का ही सवाल मेरे लिए बन गया था कि हाँ प्रभु मुझे बताओ मैं इन पैसों के साथ क्या करूँ। The Lord said, give it all. परमेश्वर ने कहा यह पूरा दे दे। I said, Lord, I'll give the tithe. मैंने कहा प्रभु मैं 10वांश दे दूंगा। Lord said, give all. परमेश्वर ने कहा पूरा दे दे। Okay, I found a verse in the Bible where Abraham was debating with God. So I also started debating. So, okay, Lord, I'll give 15. और फिर मेरे को वह वचन याद आया बाइबल में जहाँ अब्राहम वार्तालाप कर रहा था परमेश्वर से, और मैंने भी वही शुरू किया और मैंने कहा प्रभु मैं 50% दे देता हूँ। No, 15. 15? ओह 15% देता हूँ प्रभु। उतना नहीं। And then 50. slowly God said, no, I said full. परमेश्वर कहा नहीं मुझे पूरा चाहिए। Said, okay, if you say full, I'll give 20. और मैंने कहा हाँ प्रभु ठीक है, आप पूरा मांगते हो, मैं 20% देता हूँ। God was very clear about it. I said full, I need full. Give और it. परमेश्वर पूरा स्पष्ट था इस बात से। परमेश्वर ने कहा मैंने पूरा कहा है तो मुझे पूरा चाहिए। After so much of fight, that I went till 95. और Yeah? और बहुत ही लड़ाई करने के बाद मैं 95 तक पहुंचा। And finally, with so much of heaviness, I was not a cheerful giver, but because I knew that I have no other option, I gave it. और फिर बहुत ही एक बड़े भार के साथ, मैं बहुत प्रफुल्लित नहीं था देते हुए, परंतु मुझे पता था मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं है, मैंने वह दे दिया। And after giving, actually, I was very relieved of the pain that I was carrying all these days. और फिर देने के बाद मैंने महसूस किया कि मैं आज़ाद था उस दर्द से जिससे होकर मैं बहुत दिनों से गुजर रहा था। The thing that what God did is that He used that there were many other people in that same church who had lots of money, and God used that incident
to make them feel ashamed. And a missionary giving such amount of money, and then God used that for the purpose of the building of the church there, and they started giving. They were ashamed about what they were not giving, and they started giving more. Praise God. और उस बात को परमेश्वर ने उसको ऐसे इस्तेमाल किया कि उस कलीसिया में जो बहुत धनी लोग थे, परमेश्वर ने उनके हृदय में इस बात को डाला कि एक जो सेवकाई करने वाला मनुष्य है, वह जब इतनी बड़ी राशि उसका सब कुछ दे सकता है, तो हम लोग जो इतने अमीर लोग हैं, जिनके पास पैसा है, हम क्यों नहीं दे सकते। और फिर परमेश्वर ने उन पैसों का इस्तेमाल किया उस कलीसिया की स्थापना के लिए जो आज वहाँ पर है। And God gave me a fridge, God gave me a washing machine, God gave me a new, all of this in a couple of weeks' time from quarters that I've never ever dreamt of. और परमेश्वर ने मुझे एक फ्रिज दिया, मुझे एक गाड़ी दी, मुझे एक सब कुछ दिया ऐसी जगहों से जहाँ से मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हो सकता है। And I learned a lesson, very, very, very valuable lesson, that the money that I have is not mine. और मैंने एक बहुत ज़रूरी शिक्षा को अपने जीवन में सीखा, एक सबक को सीखा कि हाँ, जो पैसे मेरे हैं, मेरे इस जीवन में जो पैसे हैं इस जीवन में मेरे पास, वह मेरे नहीं हैं। I don't have time to explain all what God has done in our lives, how He has sustained us, given us. In the aspect of money, finances, He has been good and He will continue to be good. He has provided. I am short of words of how He has been so good to us. और मेरे पास समय नहीं है और मेरे पास शब्द भी नहीं है कि कैसे परमेश्वर ने हमारे लिए मुहैया कराया, वह करता है और आगे भी करता रहेगा, और कितना भला वह रहा है हमारे लिए। I want to warn you, let it not be a check on your conscience that you have given. Okay, I've moved the tithe for this month. Let it never be a check on your conscience, but give it until it pains. और मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूँ कि आप अपने विवेक में बस एक चेक ना करें, एक कार्य को ना बना दें कि हाँ मैंने अपना दशमांश दे दिया है। मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा, आपको चुनौती देना चाहूँगा कि आप दें तब जब देने में बहुत दर्द हो। By the way, what the Old Testament tells about tithing, how much is it that we have to give? और जब पुराना नियम दशमांश के बारे में बताता है तो कितना हमें देने के लिए बोलता है? Okay, yes, that is for the priests and the Levites. That is, yes, 1/10. और जो प्रीस्ट यानी जो याजक और जो लेवी समाज के लोग थे, यह उनके लिए था कि 10% उन्हें अपना देना है। Numbers 18, 21 and 24. You can note it down, go back and read. It mentions about it there. This is very clear. Malachi also tells it about it. So, yeah. Numbers 18, verse 21 and verse 24. गिनती 18 उसका 21 और 24वीं आयत हमें इस बारे में बताती हैं। आप अभी लिख के आप घर जाकर पढ़ सकते हैं। गिनती 18 उसकी 21 और 24वीं आयत। There are other things that the Old Testament tells about tithing. वहाँ पर और भी चीज़ें हैं जो पुराना नियम हमें दशमांश के बारे में बताता है। Deuteronomy 14 verse 22 to 27. और डिट्रॉनमी व्यवस्था विवरण उसका 14 उसका 22 से 27 तक। Here it is actually about enjoyment. और यहाँ पर जो है वह लुत्फ उठाने के बारे में लुत्फ उठाने के बारे में बताया गया है। I don't have the time to explain all of it. I need to go into so you can note it down. It is once in a year you collect it, go to a place where God has assigned, enjoy with your family, call the people who are not able, the poor, the aliens, bring them together, enjoy the food that you have.
और यह इस बारे में है कि साल में एक बार जितना भी कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है आप वह सब इकट्ठा करें, एक ऐसी जगह पर जाएं जो परमेश्वर ने निर्धारित किया हो आपके लिए, अपने परिवार के साथ वहां जाएं, उस समय का पूरा इस्तेमाल करें, एक अच्छा समय वहां पर पाएं, उन लोगों को बुलाएं जो शायद वंचित हों उन सारी अच्छी चीज़ों से, और आप उनके साथ मिलकर बैठकर उस भोजन को आनंद लें जो परमेश्वर ने आपको दिया हो। And the third thing is about Deuteronomy, in the same chapter, Deuteronomy 14, verse 28 and 29, for the poor and needy, a year, once in 3 years. और तीसरी बात जो वहाँ पर सिखाई जाती है वह व्यवस्था विवरण की पुस्तक में उसका 14 उसकी 25 से 29वीं आयत में वह गरीब लोगों के बारे में, जिनको ज़रूरतमंद जो लोग हैं उनको देने के बारे में जो शिक्षा है वहाँ पर उस बारे में सिखाया जाता है। That is done once in 3 years. और यह एक बार किया जाएगा 3 सालों में। So that in a year it would be like 10 plus 10 plus 3.3%. और एक साल में अगर आप इसको जोड़े तो वह होगा 10 + 10 और फिर 3%, राइट? 3.3%. 3.3 3। So that would come almost close to 23%, 24% of tithing. That's more than the tax. Yeah. So यह आपका दशवांश है पूरे एक साल का, आप समझ लें। So it's not just about 10%. तो यह सिर्फ आपके 10% के बारे में नहीं है, 10% के बारे में नहीं है। And this is about the Old Testament. और यह पुराने नियम के बारे में है। In the New Testament, it is about free will offering. और जो नया नियम है वहाँ पर एक खुले दिल से आप मन मर्जी से जो आप देना चाहते हैं उसके It's बारे में। not limited to the 10. That is at least that is there. और वह सिर्फ आपके 10% तक सीमित नहीं है, इतना तो होना चाहिए। And remaining is up to you to decide how much you want to give and how much you want to be a blessing for the kingdom of God. और उससे ऊपर जो है वह आप निर्धारित करेंगे कि कितना आपको देना है और कितना आप परमेश्वर के राज्य के लिए एक आशीष का कारण बनना चाहते हैं। See, there are so many things that I can talk about this. I'm just stopping this. I want to talk about the third aspect. Money is a testimony. और वहाँ पर कई चीज़ें जिनके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, परंतु मैं अभी रुक कर आपको तीसरी बात के बारे में बताना चाहूँगा कि पैसे जो हैं वह एक गवाही है। See, how we control, how we use the money, it is for people outside the church. They will see and give glory to God how we use the money that He has given us. और कैसे हम अपने पैसों का इस्तेमाल करते हैं, कैसे हम अपने पैसों को खर्च करते हैं, यह उन लोगों के लिए है जो कलीसिया से बाहर हैं कि वह देखें और परमेश्वर के नाम को महिमा दें। So people seeing us, people have asked us how much you are receiving, and we bet around the bush and tried to not say, but they were saying, we have this much money, we are not able to manage things. How are you guys living like this? You are enjoying everything. How is it possible? और लोग जो है हमसे पूछते हैं कि हमारे पास तो इतना पैसा है, हम इतना कमा लेते हैं, परंतु हम ऐसे नहीं जी पाते, कैसे तुम लोग जो हो इतने पैसे ना होने के बावजूद भी ऐसा एक जीवन व्यतीत करते हो? See, there are certain principles that we need to be following in our life. देखें, वहाँ पर कई ऐसे ज़रूरी बातें हैं जो हमारे जीवन में जिनके पीछे हमें चलना है। Our direction, how we are moving forward, should be in the right direction. और वह रास्ता, वह मार्ग जिसमें हम आगे बढ़ रहे हैं, वह एक सही मार्ग, एक सही रास्ता होना चाहिए। Whom are we following? Who is the Lord in our life? Is it God or is it Mammon? और कौन है हमारे जीवन में जिसके पीछे हम चलते हैं, किसके पीछे हम चलते हैं? क्या वह परमेश्वर है या वह पैसों की मामन की आत्मा है? Are we seeking His kingdom, His will, and are we in the right direction? क्या हम उसके राज्य की खोज करते हैं, उसको जानते हैं, क्या हम सही रास्ते पर हैं? We need to live within our income.
don't dream big if your income is. Just live with what you have and don't try to buy things up that would put you in debt. और हमें अपनी कमाई के दायरे में ही जीना है, अपना जीवन चलाना है। हम उससे ज़्यादा बढ़कर ना सोचें, ऐसी चीज़ों को खरीदने की ना सोचें जो हमें और कर्ज में डाल दें। See, now is the age of EMIs. और आजकल जो समय है वह EMIs का समय है। And credit cards is available very freely. और क्रेडिट कार्ड जो बहुत ही आसान रूप से मिल जाते हैं। And if you are a person who are like impulsive in buying, better don't go for EMIs, don't go for these credit cards. और अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत ही जल्दी बहुत सारी चीज़ें खरीद लेते हैं, तो आप क्रेडिट कार्ड के लिए भी ना जाएं और आप EMIs के लिए भी ना जाएं। Disciplined life is what a disciple is asked of. और एक बहुत ही अनुशासित जीवन जो है एक चेले को जीने के लिए बुलाया जाता है। Money, the money that God has given us should be a servant, not our master. और पैसे जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं वह हमारा दास होना चाहिए, ना कि हमारा मालिक। What happens is that the moment it becomes the master in our life, we are not able to walk in the ways of the Lord. We are not disciples. Because a disciple, probably you might be a disciple, but a disciple of Mammon, not of Christ, because you have given over the lordship of your life to these fleeting things. और हाँ, आप शायद चेले हो सकते हैं, परंतु शायद आप परमेश्वर के चेले नहीं हो। आप इन सब बातों के चेले हों जो यह इन छोटी छोटी बातों के चेले हों, जैसे पैसे और यह सारी ज़रूरतें। God wants us to live a life that is of victory over these fleeting things. We are not to be bound by this. Jesus is our master. He is our Lord. We are to follow him, and the things that we do will bring glory to his name. और परमेश्वर ने हमें विजयी जीवन जीने के लिए बुलाया है। हम इन सब चीज़ों के दास ना बने। हमें बुलाया गया है कि हम इन सब चीज़ों के स्वामी बने और यह सारी चीज़ें हमारे पीछे पीछे आए, और परमेश्वर आपको इस बात पर विजय देता है। May God bless us to be faithful disciples, faithful ones who use the resources that he gives us as stewards. It's not as like using the money as we feel, but asking the Lord what he wants us to do with what he has entrusted us, and so that people who see us would turn to him and follow his ways. और परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर आशीष दे, अपने विश्वास योग्य चेलों के ऊपर आशीष दे, और हमें वह सारी चीज़ें मुहैया कराए, उन सारी बातों को दे, वह सारा पैसा दे, ताकि हम उन सब चीज़ों को इस्तेमाल कर सकें उसके कार्य के लिए, और उसकी बुद्धि को जान सकें कि कैसे वह चाहता है हम इन पैसों का, उन आर्थिक चीज़ों का इस्तेमाल कर सकें। May God bless us through his words. परमेश्वर आप सबको आशीष करे।